नमस्कार दोस्तों, मैं पूरी। चलिए खोलते हैं कहानियों का पिटारा। आपको याद है ना रघु की कहानी? आज मुझे उसे कंक्लूड करना है। रघु जो एक फिशरमैन था, हमेशा अपनी हर रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए वो नाव लेके समुद्र में डीप ओशंस जाता था, रंग बिरंगी मछलियां लेकर आता था, बाजार में बेचता था। इसी तरह से वो अपने घर को, अपने आप को चलाता था। एक दिन मौसम बिगड़ा, वो जा नहीं पाया। 15 दिन हो गए थे। क्या करेगा क्या नहीं, भूखमरी से मरना पसंद करेगा या फिर समुद्र में जाके बद से बदतर जो मौसम हो रहा था उसके साथ जूझते हुए मरेगा। He had choice between bad and worse. He did not have anything which was good, right? मैंने आपको पूछा था क्या करेगा रघु, क्या करना चाहिए रघु। बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस भी किए। बहुत अच्छा लगा, ये बहुत प्रोत्साहित करता है, बिकॉज आई थिंक सो आई एम अ बडिंग स्टोरी टेलर। तो जब मैं सुनती हूँ लोग रिलेट कर पा रहे हैं, मेरी बात करने का तरीका, मेरी कहानी बताने का तरीका मुझे लगा थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैं 2 लैंग्वेजेस में कहानी को ब्लेंड कर रही हूँ और बता रही हूँ ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों तक पहुँच पाए। बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ आप इसे कंटिन्यू करते रहिए। चलिए बात करते हैं रघु के बारे में, क्योंकि इसके पहले वाले एपिसोड में मैंने आपको एक सिर्फ बैकग्राउंड दिया था कि ये हुआ, क्या करेगा रघु। पर क्या आप रघु को जानते हो? क्योंकि हम सब लोग अपने पर्सनालिटी के हिसाब से बिहेव करते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई स्ट्रेट जैकेट सोल्यूशन नहीं होता। हम हमेशा वही करते हैं जो हमें सही लगता है। हमें क्या सही लगता है वो डिपेंड करता है हमारे पर्सनालिटी पे, हमारे बैकग्राउंड पे, हमारे एनवायरनमेंट पे। चलिए आपको थोड़ा सा रघु से वाकिफ करवाते हैं। एक बहुत ही शर्मीला, नादान और तकरीबन 25-26 साल का लड़का था। उसकी जिंदगी में कोई था नहीं, अनमैरिड था। बस वो, उसकी माँ, उसके बाबा जी, उसकी छोटी बहन और उसकी माँ को एक दिन वो मच्छी बेचने जा रही थी। उसको एक छोटा सा लड़का दिख गया था जो बिल्कुल अनाथ था। उसकी माँ उसे घर ले आई। तो बस उसका छोटा भाई, वो शायद उसकी माँ की पेट जना नहीं था पर भाई से थोड़ा सा बढ़कर था। तो ये था उसका परिवार। ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था पर बहुत समझदार था। उनके फ्रेंड्स में, मतलब रघु के काफी सारे दोस्त थे। जब भी कोई गड़बड़ होती थी, जब भी कोई मुश्किल आती थी, वो नहीं बोलते लीडर टाइप का, रिंग लीडर टाइप का, वैसी टाइप की उसकी पर्सनालिटी थी। शर्मीला था पर हाँ, जब भी मुंह खोलता था तो ही यूज्ड टू मेक लॉट ऑफ सेंस। बहुत समझदार था, इम्पल्सिव नहीं था। कुछ भी दिक्कत आती थी, कुछ भी मुश्किल आती थी तो फटाक करके कंक्लूजन्स नहीं ड्रॉ करता था। वो रिएक्शन में बिलीव नहीं करता था, रिस्पॉन्सिंग में बिलीव करता था। सोच समझ के बोलता था, सोच समझ के रिएक्ट करता था। बड़ी से बड़ी मुश्किल आ जाती थी या बड़ी से बड़ी खुशी उसे मिल जाती थी, अपने आप को बहुत इजीली एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, अपने आप को काफी संकुचित रखता था। तो ये था क्या करेगा। 15 दिन के ऊपर हो गए थे। जैसे मैंने आपको कहा, मौसम समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। आसपास के गांवों में भी काफी चिंता फैल गई थी। लोग एक दूसरे को काफी मदद कर रहे थे, गवर्नमेंट से भी उन्हें काफी सहायता मिल रही थी, पर एक इनसिक्योरिटी अंदर ही अंदर बिल्ड हो रही थी कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। क्योंकि ये मौसम को डील करने का अनुभव, जैसे मैंने पहले वाले एपिसोड में भी कहा, किसी के पास था नहीं। तो देयर वाज नो सर्टेनिटी कि चलो 20 दिन 25 दिन, देयर वाज नो सर्टेनिटी। एवरीथिंग वाज वेरी अनसर्टेन। ऐसे में रघु और उसके दोस्त, उसी के एज के, उसकी टीम में, मतलब जो पूरी नाव लेके जो पूरी टीम जाती थी, वो सब लोग रात को खाना खाने के बाद बैठे थे चौपाल में और बस बात कर रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें। जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने तो बिल्कुल, मतलब जाना ही नहीं है, क्योंकि जान से बढ़कर क्या है। आज जान ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे आप पैसों का, क्या करोगे आप मिल्कियत का, क्या करोगे आप आपने जो कमाया है उसका, जान ही नहीं रहेगी। तो जो बड़े बूढ़े थे, जो बुजुर्ग थे, वो तो बिल्कुल इस चीज को लेके अटल हुए थे। पर जो रघु था, उसका, जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक ऐसा लड़का था जो तुरंत से रिएक्ट नहीं करता था, वो सुन रहा था सबकी। एकदम से उसने अपना मुंह उठाया, अपने दोस्तों की तरफ देखा और कहा,
अगर मैं मछुआरा हूं और अगर मौसम से डर गया तो मैं मछुआरा खाएगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मोड़ पे हैं जहां पे अगर आज घर पे भी रहे तो भी आज नहीं तो कल भूखमरी से मरना जायज है। और अगर नाव लेकर चले गए तो हो सकता है कि हमें कुछ ना हो, हम हमारे परिवार को और अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दे सके कि मौसम भले कैसा भी होगा, आज अगर हम नाव लेकर चले गए तो चांसेस हैं कि हम वापस आए, और अगर हम वापस आए तो दोबारा खुशहाली आ सकती है हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में। तो क्या हमें ये चांस लेना चाहिए? तो जितने भी यंग फिशरमैन थे वो सब लोगों ने बोला हाँ, क्यों नहीं, कोशिश तो करते हैं। पर जो बड़े बुजुर्ग थे वो थोड़ा सा इस ख्याल से वाकिफ नहीं हो रहे थे। They were not able to relate with this thought, so they were little against. But Raghu was very, very strong on this. He said, I want to take a chance because by staying home, I'm sure I'm going to die because I do not know anything about this weather. He also said one more very important thing, that I know the weather is bad. Let's take all the precautions and dive into the river, dive into the ocean. And let's try to test our destiny. I'm sure if we take precautions, we will be able to combat with this situation. And that's exactly what Raghu did. With his set of fishermen who were in very close association with his thoughts. They developed a boat which was a little stronger with the help of experienced fishermen. They tried to study the entire weather condition. They took the help of the sailors. काफी लोगों ने उनकी मदद भी की. And there came a day when Raghu and his friends dived into the ocean. बहुत डर था गांव में, क्या ये लोग वापस आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। पर रघु के फेस पे बहुत अजीब सा कॉन्फिडेंस था, एक अजीब सी चमक थी। वो बिल्कुल भी फर्म था अपने डिसीजन पे कि नहीं, मुझे जाना ही है, बिकॉज मैंने प्रिकॉशंस लिए हैं, मैंने ध्यान रखा है हर एक चीज का। रेस्ट लीव इट अप टू द डेस्टिनी। मेरा एक बहुत अजीज दोस्त है, उसने मुझे ये कुछ लाइंस बोली थी, हम मछुआरे ही क्या जो समंदर से डर जाए। तो वही था हमारा रघु। मैं मछुआरा ही क्या, पर मैं समंदर से डर गया, लहरों से डर गया। तो रघु जी चले गए अपने पूरे दोस्तों के साथ, अपने मछुआरों के साथ। और मुश्किल तो था, बिकॉज जैसे मैंने आपको कहा, मौसम तो बिल्कुल दुश्मनी पे मौसम तो बिल्कुल दुश्मनी करने पे तुला हुआ था। पर रघु भी डट के खड़ा रहा अपनी नाव के साथ, अपने दोस्तों के साथ और अपने आत्मविश्वास के साथ, विथ हिज कॉन्फिडेंस। तो रघु अपनी नाव अपने दोस्तों के साथ समुद्र में चल पड़ा, पर एक ऐसी नाव जो इस मौसम का सामना बहुत अच्छी तरह से कर पाती। ये नाव उसने बनाई कैसे? ये नाव उसने बनाई अपने काफी एक्सपीरियंस्ड जो फिशरमैन उनके विलेज में थे, उनकी हेल्प से, उनकी एक्सपर्टीज से, उनके अनुभव से बनाई। जब रघु और उसके दोस्त समुद्र में अपने परिवारों के लिए एक खुशहाली लाने गए थे, तब बाहर खड़ी किनारे पे जो बूढ़ी माएं थी, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चमक एक उम्मीद की, चमक एक विश्वास की, चमक एक बहुत ही ज्यादा उज्जवल कल की। कैसे आई ये चमक? अगर साहस नहीं किया होता तो उम्मीद की कोई चांसेस ही नहीं थे। If you don't try, there is no hope. And that's exactly what Raghu did. Raghu tried, but he didn't try it in vain.
He took the help of experience of fishermen. He took the help of the sailors, of the lifeguards, and everybody around who somewhere or the other could help them. He got their expertise together and built a boat which could anchor this terrible weather. सुबह से शाम कोई किनारे से हटा नहीं था, क्योंकि उम्मीद थी कि वो वापस आएंगे। और हाँ, वो वापस आ गए, रंग बिरंगी मछलियों के साथ, एक उज्जवल कल के साथ। उल्लास और हंसी का ठिकाना नहीं था। गांव में इतनी खुशहाली आ गई थी, रघु और उसके दोस्तों के बीच में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया था। They were ready for tomorrow's voyage also. They were ready for tomorrow's journey also. And believe me, weather remained like that for around 1.5 months. But they didn't stop their journey because now they knew how to deal with it. They were not scared anymore. आने दो कुछ भी. With the help of experience and intelligence, they dealt with this situation. So ये थी रघु की कहानी। किस तरह से अपनी सूझबूझ समझ और होशियारी से और एक्सपीरियंस्ड लोगों की मदद से उसने इतने मुश्किल समय का सामना किया। क्या आप कुछ सीखे रघु की कहानी से? क्या आपको रघु का जो डिसीजन था वो सही लगा? प्लीज लिखिए कमेंट बॉक्स में। ये मुझ जैसे उभरते हुए कहानीकारक को बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगा। धन्यवाद। फिर से आऊंगी एक और कहानी लेके।